नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और देखिए आज के वीडियो में हम लेके आ गए हैं पैथोलॉजी और जेनेटिक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि आप सब जानते हो पैथोलॉजी और जेनेटिक्स ये दोनों करीबन आपके 40 मार्क्स की आने वाली 15 नंबर की जेनेटिक्स आती है, बाकी पैथोलॉजी आती है। ये अप्रोक्सीमेशन है, इनका चलता रहता है। ठीक है, बाकी देखिए मैं पवन सोनी आरयूएचएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस से, और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर उन सारी स्ट्रेटजी के बारे में जो हमें पैथो और जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो आप एक्स्ट्रा में पढ़ें, और आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को किस टाइप से लिखना है, कितना क्या लिखना है, वो भी मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया इस वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तो अपन बात करें अगर पहले जेनेटिक्स की, तो यहाँ पे मैंने जेनेटिक्स के टोटल 14 क्वेश्चन लिखे हैं दोस्तों। ठीक है, अब आप वन बाय वन इन सारों को नोट कर लीजिए। ये जो 14 क्वेश्चन है, ज़्यादातर इन्हीं में से जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, और बाकी जो 14 या 15 क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ने हैं। बात करें अगर कि कितने दिन के अंदर आपको जेनेटिक्स पढ़नी है, तो देखिए लगभग आप 2 दिन आप दोगे, 2 या 3 दिन के अंदर आप जेनेटिक्स पूरी सलटा सकते हो। होता क्या है कि 10 से 14 क्वेश्चन है ना, तो ये 14 क्वेश्चन लगभग दो तीन पेजेस के हैं। इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सिंग, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और थर्ड फोर्थ देखिए यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन मैंने लिखा है कंसैंग्यूनिटी एटोपी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके इस साल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, और प्रीनेटल टेस्टिंग और डायग्नोसिस बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही चाहिए, लाइफ के लिए भी पढ़ना चाहिए। और अगर आप बीएससी नर्सिंग में आगे करियर बनाओगे तो भी आपको इसके लिए जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन आप नॉरसेट के लिए भी पढ़ रहे हो तो ये जो प्रीनेटल टेस्टिंग और डायग्नोसिस, और ये जो अगला क्वेश्चन है एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाउन सिंड्रोम वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो नॉरसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने 14 क्वेश्चन या 14-15 जो टॉपिक लिखे हैं, उसमें से 5-7 टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपके नॉरसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या सीएचओ, आप कोई भी नर्सिंग का आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप इसका जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि आप आगे अच्छा कर पाओ। ठीक है, तो जैसे ये एनटीडी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत ही शानदार एक टॉपिक है जो आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। डाउन सिंड्रोम है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये टॉपिक आपको थोड़ा बहुत टफ लग सकता है, बट आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ के जाइएगा। और हंटिंगटन डिजीज़ है, वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसको भी आप थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लेना। जीन थेरेपी है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। और जेनेटिक काउंसलिंग में नर्सेज के क्या रोल होते हैं वो सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। सेक्स डिटर्मिनेशन, इनफर्टिलिटी, और ये जो इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ड्रग और केमिकल्स है, ये सारे जो टॉपिक्स आपके जेनेटिक्स के हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपने 12th में अच्छे से कर रखा है, नीट वगैरह कर रखा है, तो जेनेटिक्स के ये क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक्स हैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। इवन थोड़े बहुत नए टॉपिक भी है इसमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ोगे इनको तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। यानी कि 2 या 3 दिन लगेंगे आपको, अगर आप चाहे एवरेज पर्सन हो तो। ठीक है, तो 2 या 3 दिन में आप ये सारे टॉपिक्स कर लोगे। अब बात करें पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी मैंने ये वीडियो फास्ट इसलिए जेनेटिक्स का कवर कर दिया क्योंकि देखिए उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, 15 टॉपिक है, 15 टॉपिक आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अब बात करते हैं अपन पैथोलॉजी की। ठीक है, पैथोलॉजी में थोड़ा बहुत आपको दिमाग ये लगाना है, क्योंकि पैथोलॉजी का सिलेबस आप ऐसे पढ़ोगे तो बहुत ही आपको बड़ा लगेगा। ठीक है, अब बड़ा लगेगा तो इसको आपको छोटा करना, कंसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 25 नंबर की पैथोलॉजी आएगी। अब 25 नंबर की पैथोलॉजी में लिखना क्या क्या है, तो देखिए ज़्यादातर तो आपका एमएसएन से कवर करवा दूंगा, वो देखिए अब एक बार कैसे सुनिए, पहले टॉपिक सुनिए। जैसे अगर अपन बात करें वाउंड हीलिंग और बोन हीलिंग की, तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको यहाँ पे डबल स्टार दिया है। सेकंड क्वेश्चन नियोप्लेजिया का है, नियोप्लेजिया को मैंने 5 स्टार दिया है। नियोप्लेजिया से 100% इस बार कोई ना कोई सवाल आएगा, बड़ा क्वेश्चन 16 नंबर का भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा नियोप्लेजिया का। ओके, तो नियोप्लेजिया को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें जैसे इंसिटू कार्सिनोमा है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना। बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है, उसमें कुछ डिफरेंस होते हैं, वो आप अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी ओवरऑल जो पैथोलॉजी है नियोप्लेजिया की, एक कैंसर कैसे होता है, नियोप्लेजिया क्या है, कैंसर ही है एक टाइप से, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके
यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नियोप्लेजिया का टॉपिक तो इवन आप जब आगे ऑन्कोलॉजी पढ़ोगे तब भी आपके खूब सारा काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जैसे जो सेल्युलर चेंजेस वाला टॉपिक है उसमें नेक्रोसिस और गैंग्रीन। नेक्रोसिस में पर्टिकुलर ऐसा होता है कि किसी पार्ट के लिए भी पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई टाइप है उसका पूछ लिया, तो नेक्रोसिस और गैंग्रीन इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिए होता क्या है कि ये जो सेलुलर चेंज है इसमें कई बार क्वेश्चंस डिफरेंस क्या आते हैं, जैसे नेक्रोसिस गैंग्रीन में फ़र्क पूछ लिया, ठीक है। एपोप्टोसिस जो सेल डेथ होता है, नेक्रोसिस उसमें पूछ लिया डिफरेंस। तो वो डिफरेंस है उसके जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो आप 2-4 बार प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए और फिर आप अटैम्प्ट नहीं करो तो वो फिर अच्छा नहीं रहेगा। तो थोड़ी बहुत मेहनत आप अपनी तरफ से करके जाइए। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं ये जो टॉपिक्स बता रहा हूँ वो आपको इम्पोर्टेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये पढ़ लिए हैं। जब मैंने इनको पढ़ा है तो मुझे लगा कि भाई ये इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ इसीलिए नहीं बता रहा कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ही आएंगी ये, ठीक है। वो मैंने आपको अलग स्ट्रेटजी के बेसिस पे आपको अंडरलाइन करवा के यहाँ पे बताए हैं। तो ये टॉपिक्स वो सारे टॉपिक्स है जो आपके लाइफ में इवन कभी भी आप कोई भाई नर्सिंग करके कुछ तो बनोगे ना, तब ये काम आने वाले टॉपिक्स है। इसलिए मैं आपको अच्छे से ये बता रहा हूँ और आपको पढ़ने हैं। बाकी इनसे आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर लोगे, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए अगला जो टॉपिक आता है स्पेशल पैथोलॉजी, इसके बारे में बता दूँ। होता क्या है दोस्तों कि बहुत ही कॉमन डाउट है दोस्तों सबका कि पैथोफिजियोलॉजी और पैथोलॉजी में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, क्या क्या लिखना होता है। तो देखिए स्पेशल पैथोलॉजी में अपन को पैथोलॉजिकल चेंजेस लिखने पड़ते हैं, जिसमें ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक चेंज लिखते हैं अपन। तो हर डिजीज़ के चेंजेस आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। करीबन एक एक पन्ना है जो आप अगर बना लोगे, सिर्फ एक पन्ना दोस्तों, सिर्फ एक पन्ना हर डिजीज़ का आपको बना लेना है। बाकी सारा MSN का कंटेंट आप उठा के डाल दो। और इन जो डिजीज़ के मैं नाम लिख रहा हूँ, इन डिजीज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि TB हो गया, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, लंग एब्सेस हो गया, और एथेरोस्क्लेरोसिस, इन्फाक्शन, पेप्टिक अल्सर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, ठीक है। फिर जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिख नहीं पाया, मैं भूल गया। इन्फ्लामेशन का एक टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा इन्फ्लामेशन का टॉपिक, ओके। देन अपन बात करते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी की। क्लिनिकल पैथोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो टेस्टिंग है, जैसे ब्लड ग्रुपिंग, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट है, यूरिन कल्चर, और CSF एनालिसिस, बोन मेरो एग्जामिनेशन, एलिजा टेस्ट जो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है, सीधा कभी वैसे भी पूछ लेते हैं, स्पर्म काउंट, सीमन एनालिसिस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आती रहती है, और ये आपके अगर क्लिनिकल्स वगैरह करते हो तब भी तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, और इनको कवर करके फिर आपको पैथो और जेनेटिक्स का एग्ज़ाम देना है। मैं आपको इस बार एक चीज़ बता दूं कि आप सोचते हो कि फार्मा ज़्यादा टफ है। फार्मा टफ नहीं, पैथो टफ लगती है मुझे। मेरे हिसाब से पैथो टफ है, क्योंकि जो पैथोलॉजी के अंदर जो अपन कंटेंट बनाते हैं वो लिटिल बिट थोड़ा हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस के बेसिस पे होता है, जिनमें थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस अपन को देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी फार्मा तो क्या है कि याद करने वाला सब्जेक्ट है, और याद करने के लिए मैंने आपको जो पुराने वीडियोज है उसमें बता दिया है कि किस टाइप से आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काम आएगा। बाकी आप इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, और बाकी टॉपिक्स के भी वीडियो मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब कीजिए नर्सिंग एक्सप्लोरर को। थैंक यू।